एक ऐसा नेता जिसकी मौत आज तक साबित नहीं हो पाई। क्या नेताजी सच में 1945 में मर गए थे या वो कहीं जिंदा थे और दुनिया से छुपे हुए थे? 18 अगस्त 1945 दूसरे विश्व युद्ध का आखिरी दौर और एक ऐसा हादसा जिसने इतिहास को हमेशा के लिए एक रहस्य बना दिया। उस दिन एक जापानी विमान ताइवान के ताइहोकू एयरफील्ड से उड़ान भरता है। विमान में सवार थे आजाद हिंद फौज के नेता सुभाष चंद्र बोस। उनका मिशन था जापान पहुंचना और वहां से भारत की आजादी के लिए नई रणनीति बनाना। लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड बाद विमान के इंजन में तेज धमाका होता है। सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। विमान हवा में ही नियंत्रण खो देता है और कुछ ही पलों में जमीन से टकराकर आग के गोले में बदल जाता है। चारों तरफ आग, धुआं और चीखें। कुछ लोग उस हादसे से बच जाते हैं, लेकिन नेताजी बुरी तरह जल चुके थे। गवाहों के अनुसार उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। उनकी हालत बहुत गंभीर थी, पूरे शरीर पर गहरी जलन। फिर भी वो होश में थे। बताया जाता है कि उन्होंने अपने आखिरी पलों में शांत रहने की कोशिश की, लेकिन शाम होते होते उन्होंने दम तोड़ दिया। उनकी मौत का कारण बताया गया तीसरी डिग्री जलन। यही है वो कहानी जिसे ऑफिशियल वर्जन कहा जाता है। भारत सरकार की शुरुआती जांच समितियों ने भी इसी कहानी को सही माना। कई गवाहों के बयान, डॉक्टरों की रिपोर्ट और जापानी रिकॉर्ड्स सब यही कहते हैं कि नेताजी की मौत उसी विमान दुर्घटना में हुई थी। लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है? क्योंकि इस कहानी में कई सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब आज तक नहीं मिला। सबसे बड़ा सवाल, अगर नेताजी की मौत हुई थी तो उनका शव भारत क्यों नहीं लाया गया? क्यों आज भी उनकी अंतिम संस्कार का कोई पक्का सबूत नहीं है? और फिर कुछ लोगों ने दावा किया कि ताइवान में उस दिन किसी बड़े विमान हादसे का रिकॉर्ड ही नहीं मिला। यहीं से शुरू होता है असली रहस्य। पहली थ्योरी कहती है नेताजी उस हादसे में मरे ही नहीं, बल्कि वो सोवियत यूनियन चले गए, जहां उन्हें कैद कर लिया गया। कुछ लोगों का मानना है कि वो वहां कई सालों तक जिंदा रहे, लेकिन इसका कोई ठोस सबूत आज तक नहीं मिला। दूसरी थ्योरी और भी हैरान करने वाली है। कहा जाता है कि नेताजी भारत वापस आए, लेकिन एक साधु बनकर। एक ऐसा साधु जिसे लोग गुमनामी बाबा के नाम से जानते हैं। उनके कमरे से कई ऐसे सामान मिले जो नेताजी से जुड़े हुए माने जाते हैं, लेकिन क्या वो सच में वही थे? ये आज भी एक अनसुलझा सवाल है। समय बीतता गया। साल 1956 में एक जांच कमेटी बनी जिसने कहा नेताजी की मौत विमान दुर्घटना में ही हुई थी। फिर 1970 में एक और जांच हुई और उसने भी यही निष्कर्ष निकाला। लेकिन 1999 में एक नई जांच शुरू हुई जिसे मुखर्जी आयोग कहा गया। इस आयोग ने कई सालों तक जांच की और फिर एक चौंकाने वाली बात सामने रखी। उन्होंने कहा कि नेताजी की मौत विमान दुर्घटना में नहीं हुई थी, लेकिन भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया। यानी एक ही कहानी, तीन अलग अलग निष्कर्ष, और सच अब भी कहीं खोया हुआ है। टोक्यो के एक मंदिर में आज भी कुछ अस्थियां रखी हैं। कहा जाता है ये नेताजी की हैं, लेकिन आज तक ये साबित नहीं हो पाया कि वो अस्थियां सच में उन्हीं की हैं या नहीं। फाइलें खुलती हैं, नई जानकारी सामने आती है, लेकिन हर बार कहानी और उलझ जाती है। आज भी जब इस रहस्य की बात होती है तो हर किसी के मन में एक ही सवाल उठता है, क्या नेताजी सच में उस विमान हादसे में मारे गए थे, या उन्होंने अपनी मौत का नाटक किया ताकि वो किसी बड़े मिशन के लिए छुप सकें? शायद इस सवाल का जवाब कभी नहीं मिलेगा, लेकिन एक बात जरूर है
नेताजी सिर्फ एक इंसान नहीं थे, वो एक विचार थे, एक ऐसा विचार जो आज भी जिंदा है। और शायद यही वजह